अब चलिए यहाँ पे देख लें हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है एक्सरसाइज जिससे हमारा 4 पॉइंट जो है क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ इसका यहाँ पे 4 नंबर का जो हमारा प्रश्न दिया हुआ इसमें देख लेते हैं हम लोग किस पास से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ है, द्विघात समीकरण 4 नंबर का चैप्टर चल रहा है। इसमें 4.2 एक्सरसाइज हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हमने 4.1 और जो हमारा 3 नंबर का एक्सरसाइज है वो सारा कंप्लीट कर रखा। हिंदी का भी बहुत सारे क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं, तो यदि आप लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी देखना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा कुछ, तो वो सब हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, वहां जाके देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। काफी इजी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वीडियो में अगर आप लोग फुल देख लेते तो आप लोग को सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारे पास प्रश्न में दिया गया दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्या यहाँ पे दो क्रमांगत में क्या हुआ, लगातार, जैसे अगर 4 के बाद 5 आता है उसी प्रकार से यहाँ पे लगातार वाले। ठीक है, जैसे 4, 5 या फिर 8, 9, ये एक तरह से क्रमांगत हुआ। ठीक है, एक के बाद एक जो होता है उसे क्रमांगत कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया, आप लोग एक एग्जांपल से देखिए। यहाँ पे दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक मींस क्या हुआ, पॉजिटिव। एक तो ये लगातार होना चाहिए, जैसे 4, 5 इस तरह से, और एक तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। जो क्वेश्चन है वो आप लोग अच्छे समझिए, उसके बाद ही आप इसका आंसर दे पाइएगा। ठीक है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या हुआ, मतलब उस पर पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर पावर रहेगा तो वो वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो धनात्मक पूर्णांक हम लोग याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाल यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद ठीक है, तो माना कि दो धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक है ना, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे। माना कि दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक कुछ इस प्रकार है। ठीक है, कुछ इस या निम्नलिखित है, इस तरह से धनात्मक पूर्णांक निम्नलिखित है, ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे कुछ बार को इधर ही लिख लेते हैं, निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित है। यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ हम लोग। एक तो हमारा हो जाएगा x, हम लोग मानेंगे क्या, पहला x मानेंगे, फिर x प्लस, चूंकि देखते हैं हमारा क्रमांगत है तो x प्लस 1, जैसे x प्लस 1 आएगा। इसमें देख लेते हैं हम लोग इसको किस बार से कर सकते हैं। मान लीजिए हमने अगर x माना तो x का मान अगर हमारा 4 है तो x प्लस 1 मतलब क्या हुआ, 4 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे 5, एक 4 एक हमारा 5। तो इस पर से देखते हैं हम लोग ये दो जिसे हम लोग माने धनात्मक पूर्णांक, जिसमें कि एक x माने और दूसरा हमारा क्या हो गया, यहाँ पे x प्लस 1 हुआ। ठीक है, तो अगर हम लोग x का मान 10 लेते हैं तो x प्लस 1 मतलब 11 हो जाएगा उसका मान। ठीक है, तो ये क्रमांगत हो गया, तो हम लोग इसको मान लिया। ठीक है, जिनके वर्गों का योग। ठीक है, प्रश्न से हम लोग अब लिखेंगे, प्रश्न से, चूंकि प्रश्न में क्या दिया गया, उनके वर्गों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का वर्ग, सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, प्लस दोनों का योग है, फिर x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। वर्गों का योग कितना है हमारे पास, 365, 365। तो ये देखते हैं कुछ पार से हमारा आ गया। तो अब बस हम लोग को इसको काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस देखते हैं हमारे पास एक समीकरण आ चुका। इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये हमारा a हो गया, ये भी हो गया, तो हम लोग को पता होगा, चूंकि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, हम लोग को पता होगा फॉर्मूला, ये याद होगा। तो हम लोग सिंपली इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर तो हमारा पहले से है, प्लस यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x ही हो जाएगा। तो 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये 1 ही हो जाएगा, प्लस 365। ये हमारे पास कुछ पास समीकरण आ चुका। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इसको जब हम लोग इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे प्लस 1 है और माइनस में ये हमारा आ जाएगा 365 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, देखते हैं हमारे पास कुछ पार्ट्स इतना आ चुका है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। काफी इजीली मैंने बताया ना आप लोगों को, काफी आसानी से मैं इसका आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को काफी इजीली यहाँ पे सारा कुछ समझ आ जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो आप लोग को अच्छे से समझ ना आए तो वैसे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका भी सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इसको कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x
और यहाँ पे माइनस में, चूंकि ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, चूंकि बड़े संख्या के नीचे माइनस है। जिससे अगर आप लोग को 365 रुपए माइनस में और अगर मैं उसमें 1 रुपये और दे दूं तो वो क्या हमारा इससे पॉजिटिव तो नहीं हो जाएगा, वो नेगेटिव ही रहेगा। तो उसी प्रकार से हमारा माइनस का चिन्ह ही रह जाएगा, सिर्फ यहाँ पे एक नंबर घट जाएगा, जैसे प्लस माइनस माइनस होता है तो एक यहाँ पे घट जाएगा, 364 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब चलिए हम लोग इसको यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इसमें से सबसे पहले कॉमन लेना, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा 2x² है तो इसमें से हम लोग 2x को कॉमन ले सकते हैं, और या फिर अगर हम लोग सिर्फ एक 2 को भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x² प्लस यहाँ पे हमारा बच जाएगा x, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो इसको हम लोग 364 को इस साइड कर देते हैं, तो हमारा इधर हो जाएगा x² प्लस x, और ये हमारा जब 2 इधर आ जाएगा माइनस में, इसे बटे में यहाँ पे 2 आएगा ना, जब हम लोग इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा, हम लोग डायरेक्टली इसको भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 364 का आधा, यहाँ पे 300, सबसे पहले हम लोग करेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा इसका हाफ, यहाँ पे इसका 3, और ये 100 हमारा कुछ, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको भाग ही दे देते हैं, 364 भाग 2, ठीक है, 364 भाग 2 करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 364 में 2 से भाग देकर तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 1 टाइम में यहाँ पे 2 आएगा, 1 6 बचेगा, 8 बार में यहाँ पे करेंगे तो 8 दूनी 16 और प्लस 1 181 आ जाएगा ना। ये हमारा कुछ पास है 881 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 64 है तो 882 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पास देखिए हमारा यहाँ पे 182 होगा, यहाँ पे हम लोग 182 डायरेक्ट लिख लेते हैं, 182, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास कुछ पास आ चुका है। अब ये समीकरण जो हमारा दिया है इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो हमारा मूल ज्ञात हो जाएगा, मतलब दोनों संख्याएं ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को दोनों संख्याएं ही ज्ञात करना है, 182 इक्वल टू 0 यहाँ पे आ चुका है। अब इसको ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पता होगा, इससे पहले हम लोगों ने जो प्रश्न बनाया, अभी जस्ट हम लोगों ने ये सारे जितने भी प्रश्न बनाया फिर सभी मैंने आप लोग को अच्छे से बताया था कि किस पार्ट से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास देखते हैं 2 समीकरण था तो इसमें 30 और 25 किस पार्ट से तोड़ा है वो सारा मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे a इंटू सी करेंगे तो 1 इंटू 182 इक्वल टू कितना होगा, 182 ही हो जाएगा। अब हम लोग को इसको स्प्लिट करना है ऐसे कि वो हमारा जोड़ने या घटाने पे हमारा 1 आ जाए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को कितना से गुना करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं, 15 गुना 14 करते हैं, ठीक है, 15 और 14 में गुना करते हैं, सॉरी यहाँ पे 15 इधर हो जाएगा गुना 14, तो इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं 15 इंटू 14 करके 5 का 20, बाकी 2 4 2 6 और यहाँ पे 5 का 5, 1 का 1 रह जाएगा 0, 6 5 11, बाकी 1 और 1 1 2, तो ये हमारा 200 के लगभग चल जा रहा है। हम लोग को चाहिए सिर्फ 182 ही चाहिए, तो ये ज्यादा हो जा रहा है। ये गूगल ड्राइव ओपन हो गया, सॉरी थोड़ा मैं इसको कट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे तो 14 और 15 तो एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 14 और 13 का गुना करते हैं, 14 इंटू 13 चरतिया 12, वैसे भी हम लोग को 2 ही चाहिए लास्ट में, तो यहाँ पे 12 हो गया। तो ये हम लोग जब गुना करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 इंटू 13 चरतिया 12 का 2, बाकी 1 और यहाँ पे 3 के 1 4 हो जाएगा, फिर 4 का 4 और यहाँ पे 1 का 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 1 182, ठीक है। तो हम लोग को यही चाहिए था, यहाँ पे आ जाएगा 182। तो हम लोग को यही नंबर चाहिए, जिसे 2 ऐसे संख्याएं ज्ञात करना था जिसका के गुना करने पे हमारा इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए और इसको जोड़ने या घटाने पे हमारा ये जो बीच में नंबर है उसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 है तो इसको अगर घटाएंगे 14 में 1 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 14 में 13 घटाएंगे तो वो हमारा 1 ही बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पार से यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हम लोग इसको यहाँ पे 14 और 13 को इसको इरेज भी कर देते हैं, वैसे कोई यूज नहीं है, वो साइड में एक तरह से रफ करने के लिए मैंने बताया आपको। तो हम लोग क्या करेंगे x² और यहाँ पे प्लस 14x और ये माइनस में हो जाएगा 13x, तो हमारा बचेगा x और यहाँ पे भी माइनस 182 इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज लिख लेंगे तो भी ठीक है। ये कुछ पार से हमारे पास आ चुका है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं कॉमन, x को कॉमन लेंगे तो x प्लस हमारे पास कितना बचेगा 14 और यहाँ पे माइनस 13 को कॉमन लिया जा रहा है, तो यहाँ पे x प्लस जैसे माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस हमारा माइनस बच जाएगा बाद में, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, जिससे हम लोग जब इसको गुना करेंगे फिर से तो हमारा ये नंबर आना चाहिए, तो ये देखते हैं आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ पर से हमारे पास आ चुका है। हम लोग x माइनस 13 को एक साइड कर लेंगे और x प्लस 14 को एक साइड कर लेंगे। देख सकते दोनों हमारा सेम है, मतलब बिल्कुल राइट है। अगर ये दोनों डिफरेंट होता है तो हम लोग को प्रश्न यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही जा रहा है। अब हम लोग सिंपली एक डिवाइड करेंगे, इसको बीच में लाइन देंगे और एक साइड में इसको तोड़ लेंगे और एक साइड इसको, ठीक है। तो हमारा देख सकते एक हमारा मान आ गया कितना माइनस 13 जो है ये 13 आ गया इस साइड जाने के बाद, और एक हमारा आ गया माइनस 14। तो देख सकते दो हमारे मूल संख्या कितने आ गए
दो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे कुछ बार से आ चुका है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्न में हम लोग देखें, माना कि जो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करना जिनके वर्गों का योग 365। ठीक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक चाहिए था हमें, और यहाँ पे ये हमारा आ गया ऋणात्मक। देख रहे थे हम लोग कहीं कहीं कुछ मिस्टेक किया है कि जिसके कारण ये ऋणात्मक आई, फिर यहाँ पे आना चाहिए था पॉजिटिव, बट आ चुका नेगेटिव। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या। ठीक, तो गाइस यहाँ पे तो लगभग हमारा सही है, हमारा कहीं माइनस का कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम लोग लास्ट में अब क्या लिखेंगे, क्योंकि देखते हैं हम लोग को ये तो चाहिए पॉजिटिव, हम लोग को नेगेटिव चाहिए नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, या फिर चूंकि लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले चूंकि लिखेंगे, चूंकि इस तरह से चिन्ह हो जाता है इसका, तो इस तरह लिखेंगे चूंकि x का मान 13 और -14 है। ठीक है, यहाँ -14 धनात्मक नहीं है, धनात्मक नहीं है। ठीक है, इसलिए यह मान्य नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा। एक तो हमारा देखते हैं पहला संख्या, इसलिए पहला संख्या 13 है, और दूसरा संख्या हम लोग याद करेंगे, दूसरा संख्या इक्वल टू x + 1 का फॉर्मूला से। ठीक है, चूंकि हम लोग पहला संख्या को क्या माने थे x, तो x + 1 का फॉर्मूला से यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 + 1 = 14। ठीक है, तो ये दोनों हमारा यहाँ पे संख्या हो जाएगा। ठीक है, अतः यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे अतः दो संख्याएं, यहाँ पे संख्याएं 13 और 14 है। ठीक है, तो ये कुछ पार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग को इतना ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसलिए पॉजिटिव यूज करेंगे, तो यहाँ पे कुछ पार से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया, तो आप लोग अगर इसको अलग अलग से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो पहले इतना ले लीजिए, फिर नीचे का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो मैंने समझाई, अगर आप लोग को समझ आया होगा, अच्छे से समझ आ गया, तो बेशक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप लोग को समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नीचे का भी आप लोग को यदि स्क्रीनशॉट लेना तो यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली नोटबुक में टाइप कर लीजिए, या फिर नोटबुक में लिख कर, या फिर आप लोग को मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास देखते हैं आई थिंक